नमस्कार दोस्तों, राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। मैं विनीत राठौर आपका स्वागत कर रहा हूं इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पीजीटी बायोलॉजी से संबंधित आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है पीजीटी बायोलॉजी का 17 और 18 अगस्त को 2021 जो एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है दोस्तों। और हम लोग इसमें बात करेंगे प्रोटोकॉल डेटा के जनरल कैरेक्टर के क्वेश्चनों की, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे इसमें वर्टिब्रेटा के जनरल कैरेक्टर के क्वेश्चनों की, जो अपने बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रोटोकॉल डेटा एंड वर्टिब्रेटा दोनों में जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ध्यान में नहीं रहते, इसलिए इसके वीडियो बना के मैं लेके आया हूँ। और चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है इसमें, द पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट इन। पोस्ट एनल टेल किस में प्रेजेंट होती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड ऑल प्रोटोकॉर्डेटा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा सही, सिफेलोकॉर्डेटा। तो पोस्ट एनल टेल किस में प्रेजेंट होती है? याद रखिएगा, सिफेलोकॉर्डेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टेस्ट इज प्रेजेंट इन। टेस्ट किस में होता है? ऑल प्रोटोकॉर्डेट में, हेमिकॉर्डेट में, यूरोकॉर्डेट में एंड सिफेलोकॉर्डेट में। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा, यूरोकॉर्डेट में। आप जानते हैं यूरोकॉर्डेट का जो एग्जाम्पल वो क्या है, वो हार्डमेनिया है। हार्डमेनिया, और इसी में क्या हो जाता है, एक टेस्ट पाया जाता है, जिसका जो ऊपर कवरिंग होती है बॉडी के, उसे हम लोग टेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड मसल्स आर प्रेजेंट इन। मेटामेरिकली जो सेगमेंटेड मसल्स है वो किस में प्रेजेंट होती है? आल प्रोटोकॉर्डेट में, हेमिकॉर्डेट में, यूरोकॉर्डेट में एंड सिफेलोकॉर्डेट में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा दोस्तों, सिफेलोकॉर्डेट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डेवलपमेंट इन यूरोकॉर्डेटा इज। यूरोकॉर्डेटा का जो डेवलपमेंट है वो क्या है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट विथ रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यूरोकॉर्डेटा मतलब हार्डमानिया, हार्डमानिया मतलब रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथे का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन एम्फियोक्सिस रेक्टम। एम्फियोक्सिस में जो रेक्टम होता है वो क्या होता है? नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू sparsely ciliated, differentiated but not ciliated, differentiated and heavily ciliated। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिफरेंशिएटेड एंड हैवली सिलिएटेड। मतलब जो रेक्टम होता है एम्फियोक्सिस में वो अलग से डिफरेंशिएट होगा और इसमें बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 6वां है, इन यूरोकॉर्डेट द पाइलोरिक ग्लैंड एज। यूरोकॉर्डेट में जो पाइलोरिक ग्लैंड होती है वो क्या है? डाइजेस्टिव एज वेल एज एक्सक्रीटरी, ओनली डाइजेस्टिव, ओनली रिस्पिरेटरी, ओनली एक्सक्रीटरी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डाइजेस्टिव एज वेल एज एक्सक्रीटरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन ब्रायोनोग्लासेस ईच ब्रैंकियल सैक्स ओपन टू द एक्सटीरियर। ब्रायोनोग्लासेस में जितने ब्रैंकियल सैक्स होते हैं वो ओपन होते हैं कहाँ? डायरेक्टली ओपन होते हैं एक्सटीरियर में, वो डायरेक्टली ओपन होते हैं बाय अ सिंगल गिल पोर, बाय अ सिंगल गिल स्लिट, थ्रू अ फायरिंग्स। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाय अ सिंगल गिल पोर की वजह से बाहर की ओर खुलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन हेडमानिया द ओपनिंग ऑफ ब्रैंकियल साइफन्स इनटू द फायरिंग्स इज गार्डेड बाय। 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। पहला है ब्रांच्ड ब्रैंकियल टेंटिकल, दूसरा ऑप्शन है ब्रांच्ड एंड सिलिएटेड टेंटिकल, तीसरा ऑप्शन है अनब्रांच्ड टेंटिकल्स, चौथा है अनब्रांच्ड फेरिंगल टेंटिकल। क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रांच्ड ब्रैंकियल टेंटिकल्स। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो आपको समय से प्राप्त होते रहे और आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन एम्फियोक्सिस रिजर्व करंट इज कास्ट बाय द क्लोजिंग ऑफ। एम्फियोक्सिस में जो रिवर्स करंट होता है वो किसकी वजह से क्लाज होता है, किसकी वजह से बनता है? एट्रियोपोल के, एनस से, ओरल हुड एंड माउथ से। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एट्रियोपोल की सहायता से रिवर्स करंट का फॉर्मेशन होता है। किसमें? ये होता है एम्फियोक्सिस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, इन यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट द कोर्स ऑफ फीडिंग करंट। जो कोर्स होता है फीडिंग करंट का वो क्या होता है? माउथ से स्टिग्मेटा, पे एट्रियम, पे एट्रियोपोर, पे एक्सटीरियर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है माउथ, फेरेंक्स, एट्रियम, एक्सटीरियर। ऑप्शन सी है माउथ, फेरेंक्स, एट्रियम, एट्रियोपोर एंड एक्सटीरियर। ऑप्शन नंबर डी है माउथ, फिर फेरिंग्स, उसका स्टिग्मेटा, फिर एट्रियम में, फिर एट्रियोपोर से, फिर कहानी एक्सटीरियर। तो राइट आंसर होगा 10वें का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन हेमिकॉर्डेटा द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन इज
चीफली परफॉर्म्ड बाई, इसमें जो हेमिकोडेटा होता है उसका एक्सक्रीशन और क्या किससे परफॉर्म होता है? पाइलोरिक ग्लैंड से, लीवर से, प्रोबोस्किस ग्लैंड से, न्यूरल ग्लैंड से। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोबोस्किस ग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन सेफेलोकॉर्डेट द ब्राउन फनल सिचुएटेड नियर फेरिंग्स आर। सेफेलोकॉर्डेट में जो ब्राउन फनल सिचुएट होता है दिखाई देता है फेरिंग्स पास में, वो क्या है? रेस्पिरेटरी है, एक्सक्रीटरी है, सर्कुलेटरी है, एंसेंसरी है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, इट्स एक्सक्रीटरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है? प्रोटोकॉर्डेट में, यूरोकॉर्डेट में, हेमिकॉर्डेट में, सेफेलोकॉर्डेट में। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इट्स सेफेलोकॉर्डेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन सेफेलोकॉर्डेट ओनली सेरेब्रल नर्व आर प्रेजेंट, ओनली स्पाइनल नर्व आर प्रेजेंट, nerves are absent, both cerebral and spinal nerve are present। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ सेरेब्रल एंड स्पाइनल नर्व आर प्रेजेंट। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने बात किया 14 क्वेश्चन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये प्रोटोकॉर्डेटा के जर्नल अकाउंट से संबंधित है। किसके? प्रोटोकॉर्डेट के जनरल अकाउंट संबंधित है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोगों ने प्रोटोकॉर्डेटा के जनरल अकाउंट से संबंधित क्वेश्चन करने के बाद अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं किसके बारे में? वर्टिब्रेटा के बारे में। ठीक है दोस्तों, वर्टिब्रेटा के जनरल अकाउंट एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक की। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ का वर्टिब्रेटा के जनरल अकाउंट का, द टर्म वर्टिब्रेटा इज साइनोनिमस टू। जो टर्म वर्टिब्रेटा है किसके साइनोनिमस है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इट्स अ क्रैनिएटा। क्या हो जाएगा? क्रैनिएटा के रिजेम्बलेंस होता है या क्रैनिएटा का सिमिलरिटी किसका होता है? वर्टिब्रेटा का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, द वर्टिब्रेट्स कामा द फेरिंगल गिल स्लिट्स आर नॉट मोर देन। वर्टिब्रेट में फेरिंगल गिल स्लिट्स जिससे ज़्यादा नहीं होती, 6 पेयर, 7 पेयर, 8 पेयर और 9 पेयर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ 7 पेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हर्ट इन वर्टिब्रेट इज। वर्टिब्रेट में जो हर्ट होता है वो किसकी वजह से होता है और कैसा होता है? तो डोर्सल मस्कुलर होता है, वेंट्रल स्केलेटल होता है, वेंट्रल मस्कुलर होता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरे का सी से हो जाएगा, ये वेंट्रल मस्कुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन वर्टिब्रेटा एज। वर्टिब्रेटा में जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे से हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या होता है ये? हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट टेक्स प्लेस बाय। वर्टिब्रेट में जो एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है, वो किसके द्वारा होता है? अनपेयर्ड किडनी के द्वारा, अनपेयर्ड फिर प्रोनेफ्रॉन के द्वारा, पेयर्ड मीजोनेफ्रिक किडनी द्वारा, पेयर्ड मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक किडनी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इट्स पेयर्ड मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक किडनी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रेन इन वर्टिब्रेट्स इज द एनलार्ज। ब्रेन जो होता है वर्टिब्रेट में एनलार्ज होता है किसकी वजह से? तो क्वेश्चन नंबर 6वें का राइट आंसर देखिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला एंटीरियर एंड ऑफ डोर्सल नर्व कार्ड, दूसरा पोस्टीरियर एंड ऑफ डोर्सल नर्व कार्ड, तीसरा है एंटीरियर एंड ऑफ वेंट्रल नर्व कार्ड, चौथा है पोस्टीरियर एंड ऑफ वेंट्रल नर्व एंड ऑफ डोर्सल नर्व कार्ड। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, एंटीरियर एंड ऑफ द डोर्सल नर्व कार्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्पाइनल नर्व इन वर्टिब्रेट आर फाउंड बाय द यूनियन ऑफ। वर्टिब्रेट में जो स्पाइनल नर्व मिलता है वो किसके पेयर से बनता है, किसके यूनियन से बनता है? तो पेयर ऑफ डोर्सल रूट्स, अ पेयर ऑफ वेंट्रल रूट, अ पेयर ऑफ डोर्सल एंड अ वेंट्रल रूट नर्व रूट, 2 डोर्सल एंड 1 वेंट्रल रूट नर्व रूट। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अ डोर्सल एंड अ वेंट्रल नर्व रूट। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ फिशेस। किस पीरियड को एज ऑफ फिश कहा जाता है? तो क्वेश्चन 8 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इट्स अ डिवोनियर पीरियड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, द फर्स्ट फॉसिल्स रिकॉर्ड ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का पहला फर्स्ट रिकॉर्ड हुआ था, वे वर फाउंड इन द रॉक ऑफ। किसके रॉक मिलता है? ऑर्डोविशियन, कैम्ब्रियन, जुरासिक एंड डिवोनियन। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स ऑर्डोविशियन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द फर्स्ट जॉड वर्टिब्रेट्स प्लेकोड्रम्स अरोज इन कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, डिवोनियन एंड सेलुरियन। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स अ डिवोनियन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द फर्स्ट टेट्रापोड्स ग्रोज इन। पहला टेट्रापोड
जो होते हैं वो कहाँ से आता है, तो ऑर्डोविशियन पीरियड से आया है, डिवोनियन से आया है, साइलूरियन से एंड कार्बोनिफेरस से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इट्स अ कार्बोनिफेरस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द एज ऑफ एम्फीबियंस इज यूज्ड फॉर। एम्फीबियंस जो एज होता है उसका उपयोग कहाँ पे किया गया, तो ऑर्डोविशियन पीरियड में, डिवोनियन पीरियड में, साइलूरियन में और कार्बोनिफेरस में। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इट्स अ कार्बोनिफेरस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13 है, व्हाट विच एरा इज नोन एज द एज ऑफ रेप्टाइल्स। किस एरा को एज ऑफ रेप्टाइल कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इट्स अ मीसोजोइक। क्वेश्चन नंबर 14, मैमल अरोज ड्यूरिंग द मैमल अरोज ड्यूरिंग द मैमल दिखाई देता है कब, क्रिटेशियस पीरियड में, ट्रेसिक पीरियड में, जुरासिक में, पर्मियन में। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ ट्राइएसिक पीरियड। क्वेश्चन नंबर 15 है, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड। रेप्टाइल एंड बर्ड के बीच जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है, वो है आपका आर्कियोप्टेरिस है। 15 का यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है, विच एरा इज नोन एज द एज ऑफ मैमल्स। इसमें किसी एज ऑफ मैमल्स नहीं कहा जाता है, सॉरी, विच एरा इज नोन एज द एज ऑफ मैमल। इसमें किस एरा को मैमल का एज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इट्स अ सिनोजोइक। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन ड्यूटोस्टोम ब्लास्टोपोर फॉर्म। क्वेश्चन 17 में का राइट आंसर क्या होगा, तो कह रहे क्वेश्चन है यह है कि द ड्यूटोस्टोम ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द माउथ, द एनस, द ब्रेन एंड किडनी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द एनस। क्वेश्चन 18, which phosphogens is utilized for vertebrate in energy cycle of muscle contraction। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इट्स अ क्रिएटिन। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 को चलेंगे, और हमें लगता है कि ये जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं ये क्या होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।